KD में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कमलेश देवराड़ी कमल देवभूमि उत्तराखंड से। और अपने इस नई वीडियो में आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिससे मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। इस समय मैं थराली ब्लॉक के कोटडीप तोक में हूं और कोटडीप तोक से मैं आपको जो ये दृश्य दिखा रहा हूं, ये जो तबाही का मंजर दिखा रहा हूं, ये बीती रात का है। बीती रात जहां अचानक से फिर सोल क्षेत्र में भारी बरसात हुई और बरसात के बाद नदी और नाले उफान पर थे, वहीं प्राणमती नदी ने फिर से कहर बरपाया और पुनरावृत्ति की पुरानी दैवीय आपदाओं की। पिछले साल आप सभी को विदित है कि अपने प्रेम भाई बुटोला जी और बाकी के लोगों के घर मलबे में दफन हो गए थे और उसकी पुनरावृत्ति बीती रात यहाँ देखने को मिली। मंजर इस प्रकार का है कि पुल का जो यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था PWD के द्वारा, वो पुल फिर से ध्वस्त हो गया है बीती रात हुई बरसात के बाद। और अब यहाँ जो ये थराली गांव का पावर हाउस है, पावर हाउस के बिल्कुल समीप से नदी ने अपना रास्ता बदला है। आप देख सकते हैं इस छोर से नदी अब बिल्कुल पावर हाउस की तरफ चली गई है, जिससे पावर हाउस भी अब संकट में है। कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि बीती रात जो पूरा नदी का जल था वो इस तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आज फिर से नदी ने अपना रुख बदला और यहाँ ये जो पुल है वो पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। मैं और समीप से जाकर आपको ये पूरा दृश्य दिखाता हूँ। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरे लोगों के साथ भी साझा कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आप लोगों के लिए आगे भी बनाते रहें। तो मैं बिल्कुल करीब जाकर आपको ये मंजर दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो ये प्राणमती का गदेरा है, ये थराली गाँव के लिए बहुत ही खतरे का सबक बना हुआ है। कभी भी किसी बड़े अनहोनी को न्योता दे सकता है। और इस दैवीय आपदा से, इस नदी में बढ़ने वाले लगातार जल स्तर से कहीं ना कहीं जो पूरा सोल क्षेत्र है वो बहुत ही दुखी है, प्रभावित है। और यहाँ थराली गांव में लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो गया है। थराली गांव का और सूना गांव का मुख्य बाज़ार थराली से पूरे तरीके से संपर्क टूट चुका है, बैंकों से संपर्क टूट चुका है, स्कूलों से संपर्क टूट चुका है, जो अस्पताल हैं अस्पतालों से पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका है। ऐसे में भगवान न करे अगर किसी को हॉस्पिटल की सुविधा, बैंकिंग की सुविधा या बाज़ारों से की ज़रूरत पड़े तो वो लोग इस समय इन सब समस्याओं से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसे में आने वाले दिनों में और खतरे का अंदेशा यहाँ बना हुआ है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि इतने जल्दी पुल का निर्माण कर पाना बेहद मुश्किल है और बारिश आने वाले 3 से 4 महीने और इसी प्रकार से रहेगी। तो ऐसे में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए सच में बहुत ही कठिनाई और कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र का दुर्भाग्य, थराली ब्लॉक का दुर्भाग्य, थराली गाँव का और सूना गाँव के लोगों का दुर्भाग्य और कोटडीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हो चुका है पूरी तरीके से। फिर से जो लोग यहाँ रैन बसर कर रहे थे उनको फिर से यहाँ से अपना सामान हटाना पड़ेगा, अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा और सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ेगा। तो सरकार के लिए चुनौतियाँ, स्थानीय लोगों के लिए चुनौतियाँ, विभागों के लिए चुनौतियाँ, तो कुल मिलाकर ये एक बुरा समय पूरे थराली के लिए। तो अब मैं प्राणमती नदी के बेहद समीप पहुँच गया हूँ। यहीं से पहले एक पुल हुआ करता था जो थराली गांव और सूना गांव के आवाजाही के लिए मददगार साबित होता था, लेकिन वहीं लगातार आ रही प्राकृतिक आपदाओं के बाद वो दोनों पुल क्षतिग्रस्त हो गए। और अब यहाँ PWD के द्वारा वैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था। वो वैली ब्रिज आधा ही बना था, लेकिन बीच में फिर से जो बीती रात भयंकर तबाही हुई है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और उसके अधिकांश पार्ट यानी अधिकांश हिस्सा नदी में बह चुका है। कुछ एक हिस्से को वहाँ पर JCB की मदद से निकाला जा रहा है, लेकिन अब जो पावर हाउस है थराली का उसको बहुत ज़्यादा खतरा हो गया। आप बहुत समीप से बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। और उसके अलावा पूरा मंजर इस तरीके का है।
काफ़ी बड़ा आकार ले लिया है इस पूरी नदी ने। इस समय आपको पानी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन जैसे ही ऊपर सोल क्षेत्र में बारिश हो रही है, बुग्यालों में बारिश हो रही है, उसके बाद जब नदी का जल स्तर बढ़ रहा है तो जो पानी है वो पूरी तरीके से फैल जा रहा है, अपना पूरा एरिया ले रहा है, और उसके बाद आसपास के जितने भी चीज़ें हैं उनको भारी भरकम नुकसान हो रहा है। और इस तरफ ये देखिए, ये भाई प्रेम बुटोला का घर था, शिव दयाल जी का घर है, यहीं जिज्ञासा ट्रेडर्स अपने बल्लू भाई लोग हैं उनका घर है, उनके खेत थे जो अब पूरी तरीके से मलबे में दफन हो गए हैं। कहीं से भी कोई उम्मीद वापसी की अब इन लोगों के पास रह नहीं गई है। तो सच में ये निराशाजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और एक नदी में आए इस तबाही ने पूरे जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है, झकझोर कर रख दिया है, सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रकृति का ये कहर सच में निराशाजनक है, पीड़ादायक है, और मनुष्य के जीवन को सोचने और समझने के लिए मजबूर करने वाला है। तो केडी वर्ल्ड की इस पेशकश में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दूसरे लोगों के साथ भी साझा कर देना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।